भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बॉर्डर इशू छोटी मोटी बातें हैं आजकल। पिछले हफ्ते हमारे देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा बिकिनी। कंट्रोल एडिटर, अभी एपिसोड शुरू हुआ है, बात तो कर लेने दो। हैं शाहरुख खान स्टारर पठान मूवी में बेशरम रंग गाने में दीपिका स्विम सूट पे नजर आती हैं और इसी वीडियो ने देश भर में बवाल खड़ा कर दिया। बेशरम रंग कहां देखा। अबे एडिटर, एक काम कर, तू गाना ही चला दे। हैं मेरे बोलने की क्या जरूरत है फिर? हैं कंट्रोल कर, लार टपक रही है मुंह से, मन कर मुंह को। तो हुआ यूं कि हमारे देश में बड़े बड़े पर्दे पर स्विमिंग सूट वैसे तो कोई नई चीज है नहीं। करीबन 80 साल पहले मीनाक्षी शिरोडकर ने एक मराठी फिल्म ब्रह्मचारी में पहली बार स्विम सूट पहना था। फॉर कॉन्टेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, मीनाक्षी शिरोडकर शिल्पा और नम्रता शिरोडकर की दादी थी। वैसे तो डैडी कूल होता है, यहां तो दादी कूल है। 1958 के दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन ने भी स्विम सूट पहना और फिर शर्मिला टैगोर ने तो भाई क्रांति ही ले आई। वो स्विम सूट पहना एन इवनिंग इन पेरिस 1967 और आमने सामने में, और फिल्म फेयर के फोटोशूट के लिए 2 पीस बिकिनी, न्यूक्लियर बॉम्ब इन इंडिया। लोगों की आंखें चार, लेकिन तब भी देश और धर्म इतना संकट में नहीं आया जितना ये 50 साल बाद दीपिका के बिकिनी के वजह से आ गया है। ऐसा क्यों? देखिए, धर्म, मर्यादा, सभ्यता के जो तालिबान, मेरा मतलब है कि ये जो मर्यादा सभ्यता के जो ठेकेदार हैं, उन्हें दिक्कत बहुत हुई दीपिका के बिकिनी से। खड़े हो गए सारे अंकल जी, जोर जोर से अपना डंडा हिलाने लगे। किसी को बिकिनी से प्रॉब्लम थी, किसी को बिकिनी के रंग से प्रॉब्लम थी, किसी को बिकिनी के ढंग से प्रॉब्लम थी। यू सी, कट बहुत हाई है। किसी को बिकिनी वाले डांस से प्रॉब्लम थी, पोज से प्रॉब्लम थी, किसी को बिकिनी वाले गाने में खान से प्रॉब्लम थी। जितना बिकिनी पर विश्लेषण हुआ है ना पिछले हफ्ते, अगर उतना विश्लेषण हम देश पे मेक इन इंडिया, भुखमरी, बेरोजगारी पर कर लेते, अरे 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी कब का पार कर चुके होते। बहरहाल, मूवी का नाम पठान, उसमें है शाहरुख खान। बॉयकॉट गैंग को एक्टिव तो होना था, अगर मूवी बॉयकॉट ना होती तो इसमें अचंभे की बात होती। लेकिन इस बार यह बात साबित हो गई कि सोशल मीडिया किसी भी प्रकार की मूर्खता का मोहताज है। हिपोक्रेसी की सीमा तो हम ऐसे में ही कब का लांघ चुके हैं। सुशांत सिंह की दुखद मृत्यु को बार बार लूप पे चलाकर, मर्डर और कंस्पिरेसी बनाकर टीआरपी खूब बटोरे गए। लोगों का ध्यान कोविड से भटकाया गया। फिर एसआरके के बेटे आर्यन को घोषित कर दिया हमने गंजेड़ी और नालायक। क्यों? 5 ग्राम चरस पाए जाने का आरोप था, बाद में मिला कुछ नहीं। लेकिन जब चूहा आज 500 किलोग्राम गांजा कुतर जाता है और पुलिस यह बात कोर्ट में कहती है, तब हम टस से मस नहीं होते। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड की बात ही कुछ और है। उसे रगड़ना, उसे बॉयकॉट करने में जो मजा आता है। तो ब्रह्मास्त्र के बाद पठान ने कर दिया है हिंदू धर्म का अपमान, गेरुआ बिकिनी पहनकर। सदियों पुरानी परंपरा अब आई है खतरे में। जो आस्था, जो धर्म, जो विश्वास हजारों साल के मुगल और ब्रिटिश राज पर ना टूट पाई, आजकल लड़खड़ा जाती है एक बिकिनी से। या फिर लोगों का सी बनाना आजकल थोड़ा ज्यादा आसान हो गया है, ये बात आप खुद ही समझ लीजिए। लेकिन इस बार पासा शायद उल्टा पड़ गया। पठान शायद बाजी मार ले गया, कम से कम अभी के लिए। वो कैसे? रुको जरा, सब्र करो। पहले सब्सक्राइब बटन तो दबा लो, पूरी कहानी बताता हूं। और अगर देशभक्त पे हमारा काम आपको पसंद आता है तो patreon.com/देशभक्त पर जाकर एक एनुअल मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं धर्म के नए और उभरते रखवाले, जो नए हमारे लीडर हैं, नरोत्तम मिश्रा जी। होम मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, हल्के में मत लीजिएगा। उन्होंने डंका बजाकर यह ऐलान कर दिया कि यह दीपिका की जो बिकिनी है ये ऑब्जेक्शनेबल है। इसे गंदे पोल्यूटेड माइंड ने बनाया, गंदी सोच वालों ने यह गाना बनाया है। काश कोई नेता अगर ऐसा होता जो गंदे पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में भी इतना आग बबूला होता। लेकिन मिश्रा जी ऑनेस्ट इंसान है। प्रॉब्लम बिकिनी से ज्यादा है या दीपिका से ज्यादा है, ये खुद ही बता दिया। दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले। उसमें मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न हो। उधर महाराष्ट्र में राम कदम जी ने भी बोला कि पठान फिल्म के प्रोड्यूसर को संतों, महात्माओं, हिंदू संगठनों और सोशल मीडिया पर उन सैकड़ों लोगों के सामने सफाई देनी होगी कि उन्होंने गेरुए रंग में यह बेशरम नाच क्यों किया है, यह स्किन शो क्यों किया है।
क्या फिल्म के निर्माता और निर्देशक का यह दायित्व नहीं है कि सामने आकर के जो साधु संतों द्वारा आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है उस पर वे अपना रुख स्पष्ट करें? और जब धर्म खतरे में आया ही है तो साध्वी प्रज्ञा ने भी बम फोड़ नहीं मैंने अपने बातों से ये बात बयान कर दी जिसमें विस्फोटक ये बयान दिया कि देखो इस मूवी का बहिष्कार होना चाहिए। अगर आप में शर्म है, अगर आप अपने को हिंदू मानते हो तो ये पिक्चर नहीं देखोगे और ऐसे लोगों का जबड़ा तोड़ देना चाहिए जो ऐसी पिक्चरें बनाते हैं। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। क्या मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म ना देखे। देखो सीरियसली बोलो तो बात तो सही है, अगर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है तो माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो गाना रिलीज हुआ कैसे? क्या फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जेएनयू में बैठती है? क्या उसके मेंबर्स कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी से ठुसे हुए हैं? क्या सर्टिफिकेट बोर्ड से पहले सवाल नहीं पूछने चाहिए? और अगर सेंसर बोर्ड की बात नहीं माननी है तो हटा दो बोर्ड को, तालिबान रूल लगा दो। अरे मेरा मतलब है कि ठेकेदारों का रूल लगा दो। देश के हर चौराहे में फैसला करवाओ इस चौराहे पे पिक्चर चलेगी या ना चलेगी। और इससे पहले कि दीपिका को भी चौराहे पर घसीट के कोड़े पड़े, कुछ अजीब और गरीब हुआ पिछले हफ्ते। उसी सोशल मीडिया पर जहां बिकिनी बहिष्कार हो रहा था, जहां गेरुआ रंग का अपमान को लेकर लोग उल्टियां कर रहे थे, जहां रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बिकिनी के अंदर जूम इन करके झांक रहे थे, उसी मीडिया में गेरुआ का सैलाब आ गया। उस जमाने से जब गेरुआ ना किसी धर्म का अभिन्न अंग था और जब आज के गेरुआ के रखवाले तब गेरुआ रंग में अश्लीलता और हिपोक्रेसी की सीमाएं पार कर रहे थे। देख लीजिए खुद ही, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं श्री मनोज तिवारी, गेरुए रंग में बेबी को बियर पिला रहे हैं और फुदक फुदक कर नाच पी रहे हैं। अम्मा एडिटर एक बात बताओ, एक गेरुआ और बियर तो ठीक है, ये साथ में या इंसान फुदक के ऐसे अश्लील नाच क्यों कर रहा है? लग रहा है हर 2 सेकंड में इलेक्ट्रिक के झटके मिल रहे हैं हमारे मनोज जी को। हैं? ये कैसा गाना है? और ये तो कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद रवि किशन को देखो, गेरुआ देखकर इतना भूख, अरे अबे खा जाओगे क्या? एडिटर बंद कर। अरे यार ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट समझकर YouTube वीडियो डिलीट कर देगा। अबे चैनल खतरे में आ जाएगा, वैसी बातें मत करो। और वैसे ये भी बता दूं, दीपिका और एसआरके इतना फुटेज खा रहे हैं। अरे ये काम सूत्र वाला पोस्ट तो रवि किशन पहले ही कर चुके हैं, देख लो साइड बाय साइड कंपैरिजन। देखिए कितने पढ़ाई लिखाई की हमने भी है। और ये क्या देख रहे हैं? अरे ऊपर का गेरुआ कुर्ता और नीचे पैजामा गायब। राम। क्या इस गाने को करते समय अक्षय कुमार को यह नहीं लगा कि धर्म का अपमान हो रहा है? हाँ अच्छा ठीक है, मैंने अब मान लिया कि वो कनेडियन है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो भारतीय संस्कृति का ऐसे खुलेआम मजाक उड़ाएंगे? है अक्षय कुमार, माफी मांगो। अबे क्या बच्चे की जान लेगा? जान तो लेंगे अक्षय, क्योंकि अगर गेरुआ का अपमान किसी बॉलीवुड में स्टार ने किया है तो अक्षय तुमने किया है। यहां देखो हैं, कटरीना के गेरुए साड़ी को कितनी गंदे विचारों, कितनी गंदी निगाहों से देख रहा है। खजुराहो की मूर्तियां भी देखकर कह रही होंगी यार ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? अब इस गाने को सुनकर भक्त मंडली, नेतागण, आईटी सेल टपक गए, लेकिन धर्म का अपमान तब नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज बिकनी नहीं है। क्या साड़ी बिकनी से कम सेक्सी है, कम रिवीलिंग हो सकती है? और देखो अक्षय के रिएक्शन को माजा का बोतल समझकर पी जाएगा कटरीना को, ऐसा लग रहा है। और यह है श्री दिनेश लाल निरहुआ का एक फिल्म का गाना है। वैसे तो बीजेपी के आजमगढ़ से सांसद है, लेकिन देखिए इस गाने में विमेन्स राइट और विमेन ऑन द टॉप की कुछ लग रहा है बातें चल रही हैं। अगर दीपिका ने बेशरम रंग में भगवे का अपमान किया है तो बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में कम से कम लाइन लग जाएगी ऐसे अपमानों का। और हमने तो देशभक्त पर सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। बीजेपी में एंट्री मारने के लिए बेताब कंगना गेरुआ रंग पर अपनी जुत्ती रख रही है, तब तो आउच भी नहीं निकला किसी से। और नहीं एडिटर, ये वाला नहीं, एडिटर नहीं मत लगाए यार, लगा दिया कौन यार, ये ऐसा कौन करता है यार? हैं? ऐसा कौन करता है? इस रंग की चड्डी कौन पहनता है? कभी नहीं देखा मैंने, और अब जब देख लिया तो अनदेखा भी नहीं कर सकता हूं। और बीजेपी के सनी पाजी ने आज तक इस चड्डी वाली फोटो के लिए कभी खेद प्रकट किया है? बताइए। एक टाइम था कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी स्विमसूट राउंड में गेरुआ इतनी लड़कियां पहनकर कैटवॉक कर रही हैं, स्मृति ईरानी भी है इसमें। तब तो देश और सभ्यता खतरे में नहीं आई और ना ही टाइम्स ऑफ इंडिया को बॉयकॉट किया गया। क्यों?
क्योंकि शायद आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि गेरुआ से प्रॉब्लम नहीं है और ना ही गेरुआ कोई धर्म का रंग बनता है। प्रॉब्लम शायद दीपिका और एसआरके जैसे लोगों से है जो सिस्टम की चाटते नहीं है। वो चाहे सिस्टम के खिलाफ खुले तरीके से ना बोले, लेकिन उनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो इतनी भी नहीं मुड़ी है कि वो सिस्टम के तलवे चाटने की इजाजत दे उनकी रीढ़ की हड्डी। और ये सिस्टम को भी मंजूर नहीं है, ठीक जैसे सिस्टम को यह बात मंजूर नहीं है कि खान्स आज भी बॉलीवुड और सैकड़ों दिलों पर आज भी राज करते हैं इतना कुछ करने के बाद। इस पूरे बिकनी बहिष्कार में हमें एक सबक तो जरूर मिलता है कि सुशांत के नाम पर हमें 3 महीने तक सी बनाया गया, आर्यन खान के नाम पर 2 महीने तक, ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट 1 महीने चला, जिसके चलते पब्लिसिटी इतनी मिली कि एक एवरेज ब्रह्मास्त्र पिक्चर भी कम से कम 400 करोड़ का धंधा तो कर ही गई, कम से कम अपने कॉस्ट रिकवर कर लिया। पठान का पहला बॉयकॉट तो बैकफायर इसलिए हुआ है कि हमारी जो डोमेस्टिक जो ठेकेदार हैं उनका गेरुआ पोल खुल गया। लेकिन बॉयकॉट और भी होंगे, लेकिन इस फ्री पब्लिसिटी के बाद देखना क्या है कि पठान बॉक्स ऑफिस पे कैसे परफॉर्म करती है। अगर आपको बॉयकॉट करना है पठान या कोई और पिक्चर जरूर करिए, आपकी डेमोक्रेटिक राइट बनती है किसी चीज को बॉयकॉट करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए। बहुत लोगों ने अपने ऊपर का माला जैसे बॉयकॉट करके रखा है। लेकिन बॉयकॉट और गुंडागर्दी में फर्क है। धमकी देना, फुटकर नेताओं का सेंसर बोर्ड बन जाना, थिएटर के सामने उपद्रव करना, बंदर बन जाना, ये हरकतें पाकिस्तान के तालिबान की तरह है। जब आप धर्म का सहारा लेकर धर्म के नाम पर अपने आप को तुर्रम खान समझते हो और कानून को अपने हाथ में ले लेते हो। पठान के बारे में, दीपिका के बारे में, एसआरके के बारे में उल्टा सीधा बोलो, बिकिनी में झांको, लेकिन अगर गेरुआ का अपमान लगता है तो सबसे पहले सारे इन बीजेपी नेताओं को और इन चमचों को लाइन लगाकर सबसे पहले इनसे माफीनामा लिखवाओ। वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए माफीनामा लिखने में, लेकिन उसके बाद जब ये माफीनामे आ जाए उसके बाद एसआरके को बैन करने की बात करना। लास्ट में 2 दिलचस्प चीजें बताऊंगा जाने से पहले। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ने गहरी छानबीन करने के बाद यह पता लगाया कि दीपिका जो थोड़े समय के लिए जो गेरुआ बिकनी पहनती हैं इस पूरे गाने में, उसमें बेशरम रंग का तो उच्चारण हुआ ही नहीं है, तो कंट्रोवर्सी कहां का। और दूसरा, पिछली बार दीपिका की नाक, दीपिका का सर कटवाने की बात हुई थी, टीवी न्यूज रूम में तलवारें निकली थी। नतीजा यह हुआ था कि संजय लीला भंसाली की पद्मावत 2018 में 300 करोड़ रुपए प्लस बॉक्स ऑफिस में कमा के चली गई। तो देखना इस बार है कि इतनी पब्लिसिटी के बाद पठान कितना कमाती है, या पिक्चर इतनी बेकार निकलेगी कि इतना पब्लिसिटी होने के बाद फ्लॉप हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं भी बॉयकॉट कर दूंगा।